नाज़रीन ग्रामी, मेटावर्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये एक नया फितना लॉन्च कर दिया गया है। फेसबुक की तरफ से लॉन्च किए गए इस नए दिजाली फितने से इस दुनिया में क्या क्या तब्दीलियां रूनुमा होने जा रही हैं। यह मेटावर्स हकीकत में है क्या, और क्या मेटावर्स मुसलमानों को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है? मुस्तकबिल करीब में कैसे इसके जरिए इंसानों को गुमराह किया जाएगा, ये जानने के लिए हमारी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और दूसरों की इस्लाह के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते होंगे, फेसबुक अपने नए वर्जन मीटा की तरफ जा रहा है, जो कि वर्चुअल रियलिटी की दुनिया है। और इसमें ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आज की दुनिया में हमारे लिए मुमकिन नहीं है। ये एक ऐसी दुनिया होगी जिसमें हम तमाम वो काम कर सकेंगे जो कि हम हकीकी दुनिया में नहीं कर सकते। जैसा कि हम उन तमाम मुकामात पर बआसानी जा सकेंगे जहां हम हकीकी दुनिया में कभी नहीं गए। यहाँ उन लोगों से मिल सकेंगे जिनको हम हकीकी दुनिया में नहीं मिल सकते, या फिर हम वो मनाजर देख सकेंगे जो हम अपनी हकीकी दुनिया में नहीं देख सकते। हम अपने मनपसंद मॉल्स में अपनी मनपसंद अशिया की खरीदारी कर सकेंगे और हर तरह की सैर तफरी से लुत्फानंदोज भी हो सकेंगे। नाज़रीन ग्रामी, ये वर्चुअल रियलिटी आज के दौर में कोई नई बात नहीं है। मौजूदा दौर की आबादी, खास तौर पर मगरबी लोगों का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसे अपने रोजमर्रा के मामलात में जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन फेसबुक का आने वाला ये नया वर्जन मेटावर्स, जिसे टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक इनकलाब तस्वुर किया जा रहा है, माहिरीन के मुताबिक ये इंतहाई मोहलक और ख़तरनाक साबित होने जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, इसके ज़रिए फहाशी और गुमराही फैलाना और भी आसान हो जाएगा। 90 की दिहाई से सन 2000 तक और उसके बाद से आज तक 3 अशरे जिस तरह हमने गुजारे हैं, अगर उन पर एक नज़र डालें तो ये बात समझ आती है कि जैसे ही इंटरनेट ईजाद हुआ और आम आवाम की दस्तरस तक पहुंचा तो दुनिया में एक इनकलाब बर्पा हो गया। मालूमात की तरसील का मामला इतना तेज रफ्तार हो गया कि नित नई इजादात के अंबार लग गए। मामूलाती जिंदगी में नई आसानियां पैदा हो गई और नई आसाइशात जन्म लेने लगी। इन इजादात की वजह से जहां हम बहुत ज्यादा मुस्तफीद हुए, वहीं इंतहाई तबाहकुन असरात भी सामने आए। नाज़रीन, इसमें सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म सर फहरिस्त हैं। जब से सोशल मीडिया आम हुआ है, हमने इनके लातादाद फ़वाइद के साथ साथ इनके नुकसानात का भी मुशाहिदा किया है। मुख्तलिफ अफकार रखने वाले लोगों की तरफ से इसको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया और लोगों की जहनों में अपनी सोच के मुताबिक बीज बोए गए। नाज़रीन, इनका सबसे खतरनाक नतीजा ये निकला कि उन्होंने आम लोगों के दिलों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के होने का शुबा भी पैदा कर दिया। आज की नौजवान नस्ल जो इस हथियार का सबसे ज्यादा शिकार हुई है और अपने मकसद को भूल गई है, अपनी राह से भटक चुकी है और मंजिल से बहुत दूर हो चुकी है। बतौर उम्मत हमारा अलमिया हमेशा से ये रहा है कि हम रद्द अमल तो फौरन से दे देते हैं, लेकिन एहतियाती तदाबीर कभी भी इख्तियार नहीं करते। किसी मुसीबत आने की वजह से हम खुद को बचाने लगते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अगर मौजूदा दौर के जदीद फितनों के बारे में बात की जाए तो टिकटॉक जैसी एप्लीकेशन की मिसाल आपके सामने है। ऐसी बेशुमार एप्लीकेशंस हैं जिनका एक सैलाब आया हुआ है और लोग उसमें डूबने लगे हैं। इस तरह की मजीद जदीद टेक्नोलॉजीज जो हमारी जिंदगी में सरायत करती जा रही हैं, उनके बगैर अब जिंदगी का तस्वर मुहाल लगता है। इस तरह की एक और टेक्नोलॉजी मेटावर्स के नाम से मुतारफ करवाई गई है, जिनके यकीनन बेशुमार फ़वाइद होंगे। चूँकि ये आम इस्तेमाल की चीज़ होगी, लिहाजा इसके बहुत से नुकसानात भी होंगे। इस टेक्नोलॉजी के तस्वुर को वाज़े करने के लिए एक मुख्तसर सा जायजा लेते हैं कि इस जदीद टेक्नोलॉजी से आगाही रखने वाले अफराद वर्चुअल रियलिटी के बारे में क्या राय रखते हैं। IT एक्सपर्ट्स के मुताबिक आप तस्वुर करें कि आपके जो करीबी लोग जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, लेकिन उनसे उनसियत और लगाव की वजह से आप इस हकीकत को तस्लीम नहीं कर पाते, या फिर यूं कह लें कि एक इंसानी फितरी ख्वाहिश के मुताबिक कि आप उनको फिर से देखें और उनसे बात कर सकें। तो नाज़रीन ग्रामी, मौजूदा दौर की दज्जाली टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे तस्वुरात भी मौजूद हैं जिसके जरिए आप अपने उन प्यारों को कुछ देर के लिए अपने पास वापस बुला सकते हैं। यानी इस टेक्नोलॉजी के जरिए उनका होलोग्राम बनाया जा सकता है और कंप्यूटर में उनके मुतालिक हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात को फीड किया जा सकता है, जिसे होलोग्राम ना सिर्फ उस शख्स की आवाज में आपसे बात कर सकेगा बल्कि अपनी मेमोरीज भी आपके साथ शेयर कर सकेगा। नाज़रीन ग्रामी, बरतानिया में एक जदीद टेक्नोलॉजी की लेबॉर्ट्री है जो कि जदीद इजादात की परख कर रही है। उन्होंने हाल ही में एक ऐसा वर्चुअल सिमुलेटेड एनवायरनमेंट बनाया है जिसमें कोई भी इंसान वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में जाने में इस्तेमाल होने वाले आलात जैसे कि VR ग्लासेस पहनकर एक ऐसी वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में जा सकता है जहां वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक ऐसी वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में जा सकता है जहां वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अपने किसी मनचाहे शख्स के साथ जिनसी ताल्लुकात भी कायम कर सकता है। आसान अल्फाज में यूं समझिए कि इस तस्वुराती दुनिया में जाने वाला शख्स किसी भी शख्स के साथ, चाहे वो शख्स इस दुनिया में है या नहीं, या वो एक दूसरे को जानते हैं या नहीं, उनके साथ जिनसी ताल्लुकात कायम कर सकेगा। ना सिर्फ ये,
बल्कि इस अमल की हरकत और सकनात अपने जिस्म पर महसूस भी कर सकेगा। ये तमाम हकीकत जानने के बाद आपको यकीनन अंदाजा हो चुका होगा कि ये टेक्नोलॉजी हमारे माशरे में किस तरह का बिगाड़ ला सकती है। आप अंदाजा कीजिए कि एक नौजवान जिसके सामने एक ऐसी दुनिया है जिसमें उसे कोई पाबंदी नहीं, कोई रुकावट नहीं, उसे वहां पर हर तरह की आजादी है, वो जहां चाहे जा सकता है, जो चाहे कर सकता है। ऐसे में किसी गुनाह से बच जाना कितना मुश्किल होगा और उसमें मुब्तला होना कितना आसान होगा। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको फित्ना दज्जाल और मौजूदा दौर के दज्जाली फितनों से अपनी पनाह में रखें। प्यारे दोस्तों, इसी दुआ के साथ हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। आपका इस सब के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।